गर्व शिरो शौर्य शक्ति दौलकर प्रबल पराक्रम पौरुष के प्रचंड वेग साजस्व साधना के आधार विश्व बंधुत्व विशेषज्ञता के पर्याय इस भारतीय संस्कृत के पोषक प्रातःस्मरणीय भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरण कमलों में श्री हर्षरोमा पुत्र शीलध्वज जनक प्रणाम कर रहा है। भृगुराम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, हृदय जो कुछ भी दे सहे, दुख से त्राण नहीं मांगू, कृपण हो प्राण नहीं मांगू, केवल शक्ति दुख सहने की, दुर्दिन को भी मानो तुम्हारी दया लगा कर ध्यान मगन रहने की, देव तुम्हारे मृत्युदूत से डरूं नहीं, न्योछावर होने में दुविधा करूं नहीं, तुम चाहो तो वही कृपण हो प्राण नहीं मांगू, दुख से त्राण नहीं मांगू, हमारा प्राण स्वीकारेंगे। शस्त्रांतरे पृष्ठानाम बालानाम चौकार का प्रणाम करने वाले श्री अध्यक्ष भगवान शिव के महान भक्त, ये मस्तक पर लगा हुआ त्रिपुंड हमें ज्ञात कराता है कि शिव महान भक्त हुआ। व्यक्ति की पहचान कहीं न कहीं से होनी चाहिए। कैसे हम पहचानेंगे ये किसका भक्त है? तो व्यक्ति का मस्तक ये बताता है कि मैं किसका भक्त हूं। शिव महान भक्त है आप। गागी विषि जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, याज्ञ जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं? कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा न कभी धरती पर हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्य। और ये मेरा एक नारा चल रहा है कि कहीं ना कहीं से व्यक्ति को लगना चाहिए। व्यक्ति खड़ा हो तो ऐसा लगे कि मैं खड़ा हूं और कुछ लोग मुझे देख रहे हैं। व्यक्ति बैठा हो तो बगल वाला तो कम कम देखा कि कोई व्यक्ति मेरे बगल में बैठा है। बहुत लोग समाज में बैठे होते हैं तो बगल वाला नहीं जान पाता है कि कौन बैठा है, और कुछ लोगों को बताना नहीं पड़ता है कि व्यक्ति बैठा है। कुछ व्यक्ति रास्ते से निकल जाते हैं तो बताना नहीं पड़ता कौन जा रहा है, अपने आप लोग जान जाते हैं कि कोई जा रहा है। कोई शख्स महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई विद्वान, कोई छत्री, कोई राजा अगर मार्ग से निकले, रास्ते से निकले तो ऐसा लगना चाहिए कि कोई व्यक्ति जा रहा है। ना ज्यादा लोग देखा तो 2-4 लोग को पलट के देखे कोई व्यक्ति निकल गया है। बहुत लोग लगते हैं, लगना चाहिए। शख्स जा रहा है लगना चाहिए, पंडित जा रहा है लगना चाहिए, छत्री जा रहा है लगना चाहिए, पहलवान जा रहा हो तो लगना चाहिए पहलवान जा रहा है। ये पहचान होती है। अब रास्ते में कोई नशेड़ी जा रहा है कैसे जानोगे? क्यों? उसकी पहचान है कि जब वो झूमता है। क्या पहचान है? क्या
बार बार पूछे, बार बार पूछे, तो व्यक्ति जान जाता है कि ये कौन है। इसी प्रकार हर व्यक्ति की पहचान होती है कि व्यक्ति कैसा है और किस प्रकार का है। ये जनक है, जनक सिद्धार्थवादी राजा, मानवता का रक्षक, भगवान शिव का महान भक्त। तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्य। ये है जनक, ये है जनक, ये है जनक, ये है जनक। गौरव गरिमा गौरव गरिमा गौरव गरिमा, ज्ञान बढ़ावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। जो ऋषियों का तीन ताल सोचता मेरा ऋषियों का सम्मान करावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। जो धरती से कन्या उपजावे, जो धरती से कन्या उपजावे। बड़े बड़े राजा, ये कृषि प्रधान देश है, मेरा भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान। मेरे देश का किसान जब कंधे पर हल लेकर जाता है तो गन्ना बोता है, मक्का बोता है तो मक्का पाता है, गेहूं बोता है तो गेहूं बोता है। लेकिन जब ये राजा कंधे पर हल लेकर खेत में जाता तो गन्ना नहीं कन्या पैदा करता है। ये देश का पहला राजा है। 18 प्राण 6 7 4 वेद बनाए गए 80, लेकिन किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में आज तक कोई कालखंड में ऐसा राजा नहीं पैदा हुआ जो धरती से कन्या को पैदा करता हो। ये भारत का पहला राजा है, ये विश्व के साहित्य का पहला राजा है जनक, जो धरती से कन्या को पैदा करता है। जो धरती से कन्या उपजावे, किसान तो बहुत हुए पर ऐसा किसान भी होना चाहिए। जो धरती से कन्या उपजावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। घर बैठे भगवान बुलावे, घर बैठे भगवान बुलावे। संसार का प्राणी मंदिर में जाता है, घंटा बजाता है, स्वाहा स्वाहा करता है, लेकिन ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता, कभी घंटा नहीं बजाता, कभी स्वाहा स्वाहा नहीं करता। ये योगी है, योगी 3 और 5 के बीच में जगता है, 3 और 5, और 3 5 होते हैं 8। कितने होते हैं? 3 5 होते हैं 8। 8 होते हैं योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और 3 5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त। 3 और 5 के बीच में ही ब्रह्म मुहूर्त होता है, और 3 और 5 के बीच में जो जागता है वो है योगी, और 5 के बाद जो जागे वो है भोगी। घर बैठे देखो भगवान बुलावे, परमात्मा को आने के लिए बात करते उसी का नाम है जनक। घर घर में अपने नाम को व्याप्त करते उसी का नाम है कनक। संतों के बीच में रहते जो सत्संग है उसी का नाम शनक। क्या बात, तुमने प्रणाम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी वाणी में रस है और तुम्हारे प्रति मेरा आशीर्वाद भी है और आदेश भी है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना। यदि आए मार्ग पर व्यवधान कभी
जावा। ये श्री भगवान परशुराम जी हैं, वाह। श्री चरणों में प्रणाम। मिलन ये हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। किसी ने कहा था, किसी ने कहा था मिलेंगे दोबारा। अब नहीं जिंदगी तो मिलेंगे। किसी ने कहा था मिलेंगे दोबारा, तो कि मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा। एक बार मैं कैलाश में था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी थी, कुछ झांकी का दर्शन किया था मैंने। क्या दिव्य झांकी थी। सुमेर पर्वत में विराजमान ब्रह्मा के समीप पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर में लेटे भगवान विष्णु के चरणों को दाबती हुई माता लक्ष्मी दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता हूं, मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता मानो यदि आना था तो यदि आना था बताना था मुझे, यदि आना था बताना था, यदि आना था माँ तो ये मिथिला में सुजान भाल लिए। तो एक बार माता इस नाम को बताना था, ये धरना था तुम्हें वहाँ काली का रूप तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्मो लैयाना था। यदि आना था तुम्हें वहाँ पे कुंठे छोड़वा दो, तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप भाई एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके भार की ओर गई, और मेरी दृष्टि जब मस्तक की ओर गई तो मैंने देखा, तो मैंने पाया यह किसने इसके भाल में मुझ पर, यह किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भाषण था। ये किसने इसके इस धरती बंक पर वह लंकापति का नाशन था। यह तेरे इष्ट शरीर मनीषी, यह अनसुईया सी कौन है,
घूमने लगा यम के समान, फिर मानव के मन विकल हुए, प्रतिध्वनित हुआ आकाश मंजू, निकले प्रिय शब्द मनोहर थे, हे महलों से जनक सुनैना, मही जोते तो जल वर्षे। रुन झुन नूपुर की धुनी फैली महके प्रांगण में, फट गया धरनिका वक्षस्थल, फिर कन्या दीख पड़ी सुंदर, ये सुता बड़ी सौभाग्यवती, प्रभु सन्मुख शोभा पाती है, दीजिए ऋषे आशीष से, चरणों में शीश नवाती है, नाम जानकी परम पुनीता, नारद आई कहू तुम सीता। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहू तुम सीता। ये वही कन्या है कि तुमको धरती से मिली है। 12 साल तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसा। कितने वर्ष? 12 वर्ष। 12 वर्ष तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसा। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था इस राजा के यहाँ। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। पर तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो विदेश का राजा जिसका नाम है पुर, वह रानी सुनैना जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हर दर्शन में थी। और तुमने देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हार चढ़ाया। देवर्षि नारद ने कहा कि रानी सुनैना को अपने साथ में ले जाओ और कंधे पर हल रखो। पति पत्नी दोनों। अच्छा एक बात बताओ जनक, रानी सुनैना को भी तुम्हें हल बैल बनाना पड़ेगा। मैंने धर्म रूपी बैल तुमने रानी सुनैना को बनाया और रानी सुनैना के कंधे पर हाथ रख करके तुमने चलाया। कितने महान तुम हो, कितनी महान रानी हो, सोचो। देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने का हल चलाओ, सोने का। देवर्षि नारद ये भी कह सकते थे तुम चांदी का चलाओ, ये भी कह सकते थे तुम पीतल का चलाओ, लोहे का चलाओ, तांबा को चलाओ, तांबा चलाओ। लेकिन ऐसा देवर्षि नारद ने नहीं कहा जनक से। उन्होंने कहा कि सोने का हल चलाओ, सोने का। और जब सोने का हल चलाओगे तो तुम्हारे यहाँ का आकार समाप्त हो जाएगा। अच्छा सोने का हल चलाओगे तो आकार समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब है कि देवर्षि नारद कुछ न कुछ जानते थे, कुछ न कुछ जानते थे। देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से पृथ्वी कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। परशुराम जी के अभिनय पर जो उनकी व्याख्या चल रही है, उन्होंने कहा कि सोने का हल चलाओ, अगर हल चलाओगे तो समस्या का हल मिल जाएगा। इस पर प्रसन्न होकर हमारे नारायण द्विवेदी जी ने 50 रुपए मुद्राएं हमारे परशुराम जी को और 50 रुपए जनक जी के अभिनय पे खुश होकर मुद्रा दी है। सभी उनका धन्यवाद करते हैं। आकार क्यों करा? जिस समय योग साधना में तुम बैठ गए जनक, योग साधना में बैठे हुए राजा को जिस समय प्रजा ने देखा तो प्रजावासी माने मिथिला के नर नारी भी योग साधना में बैठ गए। राजा को बैठे हुए योग में देखा तो प्रजा भी योग में बैठ गई। कृषि कार्य करना लोगों ने बंद कर दिया, माने खेतों में जाना बंद कर दिया है, मंदिरों में जाना बंद कर दिया, मंदिरों के घंटे बजने बंद हो गए, स्वाहा स्वाहा बंद हो गया और देवता असंतुष्ट हो गए। देवताओं ने जल की वर्षा करना बंद कर दिया। जल की वर्षा न होना, पशु पक्षियों का मरना और अकाल का बढ़ना और देवर्षि नारद का आगमन होना।
जिस समय रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हरकर्षा के लिए बढ़ी तो रानी सुनैना ने तुमसे प्रश्न किया, ये तो सोने का हल है, सोना बड़ा कोमल होता है और ये बंजर, ये पत्थर जैसी भूमि में सोने का हल कैसे चलेगा? यह सोच करके रानी सुनैना रोने लगी। रानी सुनैना के हृदय पर एक विकार उत्पन्न हो गया। ये धरती एक माता है, मैं भी एक माँ हूँ, एक माता के द्वारा दूसरी माता की छाती का कृषक कैसे हो सकता? यह सोच करके रानी सुनैना रोने लगी। रानी सुनैना के आंखों से आंसुओं का गिरना, दो नदियों का प्रवाहित होना, दो नदियां कमला और बिमला नाम की नदी जिस समय रानी सुनैना के आंखों से बही, उस समय ये धरती पिघल गई और पीछे से हल्का चलना और कन्या का आजकल की नारी के आंखों से आंसू गिरेंगे लेकिन नदियां नहीं बहेंगी, पर तुम्हारी पत्नी ऐसी है जिसकी आंखों से आंसू गिरे और उन आंसुओं का इतना बड़ा मूल कि कमला और बिमला नाम की नदी बह गई। ये मूल तुम्हारे पास तो नए नए आभूषण है और शायद मुझे लगता है कि जाने कितने विदेशी राजाओं ने इसकी परंपरा को अपनाने का प्रयास किया लेकिन कोई अपना नहीं पाया। बहुत कुछ लोग बनते हैं, कुछ लोग बनने का प्रयास नहीं करते हैं। सामने वाला बन गया, मैं नहीं बन पा रहा हूँ, ये सोच करके वो बनने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी नहीं बन पाते हैं। और कुछ लोगों को बनना नहीं पड़ता है, वो तो ऊपर से बने बनाए आते हैं। ये दिव्य कन्या, ये कन्या की देन है राष्ट्रीय जो मनुष्य न बनता है। एक संसार में कन्या न होती तो कोई भी प्राणी पर नहीं बन सकता था। एक संसार में कन्या न होती कोई त्योहार ना होता। यदि संसार में कन्या न होती तो कथा का सार ना होता। यदि संसार में कन्या न होती तो सृष्टि का सार ना होता। और यदि संसार में कन्या न होती तो कोई रिश्तेदार। यदि कन्या न होती न व्यवहार होता। यदि कन्या न होती ये कथा सारी न होता। यदि कन्या न होती कोई रिश्तेदारी न होता, न कुछ सार होता, न ये संसार होता। यदि निराकार वो निराकार प्रभु भी न साकार होता। मैंने बड़ी नजदीकी से देखा और बहुत नजदीक से अधूरे तो वैसी आप भी बेटी वाले हो, अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते। यदि निराकार ब्रह्म न साकार होता। यदि निराकार अगर बेटी भी हो, मैं व्यास से ईमानदारी से कहता हूं, बेटी भी हो तो बेटी सीता जैसी होनी चाहिए। अगर पिता की बेटी हो तो सीता जैसी होनी चाहिए और पिता हो तो जनक जैसा होना चाहिए। बेटी हो तो सिर्फ सीता जैसा। बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। नारी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। बेटी हो सीता जैसी और नारी हो तो सिर्फ सीता जैसी होनी चाहिए। बेटी का पहनावा, नारी का पहनावा हो तो सिर्फ सीता जैसा होना चाहिए। अब तो समय बदल चुका है। पश्चिम देश की भाषा, पश्चिम देश का पहनावा, विदेशी परंपराएं, विदेशी पहनावा इस समय मेरे भारत में बहुत तेजी से लागू है, बहुत तेजी से लागू है। जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। बेटी जब पश्चिम देश के पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी शर्म से सिर को झुका लेता है। यह नारी ही ऐसी होती है, यह
और 6 महीना में एक बार नवरात्र आता है और देवी जागरण मनाया जाता है जैसी, लेकिन देवताओं का नहीं मनाया जाता। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद बनाए गए, लेकिन किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में आज तक देवताओं का जागरण नहीं लिखा गया। देवताओं का जागरण नहीं होता। जहां देखो वहां देवी जागरण, देवी जागरण, देवी जागरण, देवताओं का नहीं होता। इस समय देवताओं की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है, मालूम है ना? इस समय देवताओं की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। वो तो मौका नहीं मिला, बाजा बाजी। देवताओं की परिस्थिति बड़ी गंभीर है। ये मेरे भारत की रानी है। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता और वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, उसने कहा मैं उस देश से आया हूं जिस देश में गंगा। उसने कहा तेरे देश में मेरे विदेश में क्या अंतर है। उसने कहा तेरे विदेश में मेरे देश में बहुत बड़ा अंतर है। अरे मेरा तो वो देश है जहां पशुओं को भी माता कहते हैं। मेरा वो देश है जहां मिट्टी को भी माता कहते हैं। मेरा वो देश है जहां पुराणों को भी माता कहते हैं। और मेरा तो वो देश है जहां पर स्त्री को भी माता। पशुओं में गाय माता, मिट्टी में धरती माता, पुराणों में गीता माता, बहते में चलने गंगा यमुना त्रिवेणी माता, और राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, तथैवचा पत्नी माता, सुहा माता, वृक्षों में तुलसी माता। क्या बात, क्या बात। तुमने तो मेरी मुंह की मेरे पुरस्कार को भी नहीं पढ़ा। मेरा भारत इतना धन क्यों है उस कवि ने बताया। क्या बताया? मेरी तुलसी का बेटा तुलसी है। मेरे भारत में महान कवि हुआ तुलसी का बेटा तुलसी। शंभु प्रसाद सुमते ही तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। क्योंकि बेटा किसका? तुलसी का बेटा वो तुलसी। ये देश बहुत धन्य है। ये मानसकार को भी प्रमाणित करना पड़ गया। धन्य सो देश, ये देश धन्य है। अवतार जितने भी धरती पर हुए हैं, आज तक के कालखंड में जितने अवतार हुए हैं जनक, वो विदेशी धरती पर नहीं हुए। विदेश की धरती पर आज तक कोई अवतार नहीं हुआ। जब अवतार हुआ तो भारत की धरती पर हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान को भी पैदा होने के लिए किसी माता की आवश्यकता पड़ती है। और ये भारत एक ऐसा देश है जिसके आगे लगता है भारत माता। जय हो तालियां भाई आप लोगों के आने। भगवान को पैदा होने के लिए भी माता की आवश्यकता पड़ती है। और ये वो देश है, विश्व का पहला ऐसा देश जिसके आगे लगता है भारत माता। और कभी को कहना पड़ गया धन्य सो देश है जहां बहे सुरसरी, और धन्य नारी ये पतिव्रत अनुसरी। ये वो देश है जहां गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। और ये वो देश है जहां पर पतिव्रता नारी रहती है। ये ऐसा देश यही है। बाकी कोई देश हो बताओ। उसने कहा कैसी है पतिव्रता नारी, तो उसने बताया एक कई धर्म। ये वो देश है जहां एक कई धर्म, एक प्रथमेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन। ये वो देश है जहां पर नारी अपनी सास ससुर की सेवा करती है, पति के कुछ चिन्हों पर चलती है, सास ससुर के बनाए गए मार्ग पर चलती है, पति के पक्ष चिन्हों पर चलती है। ये भारत की पहली नारी है। ये भारतीय सभ्यता और भारतीय नारी की सुरक्षता है। ये एक विदेशी नारी भी है, पर उसके गुणों में मेरे भारतीय गुणों की नारी में अंतर है। वो विदेशी है तो सम पुरुष, वो विदेशी है तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी तो सम पुरुष। मेरे भारत बड़ा महान है।
में 2 बार, 6 महीने में 1 बार नवरात्र आता है। नवरात्र 1 वर्ष में 4 बार नवरात्र आता है। 2 गुप्त है, 2 प्रत्यक्ष है। 1 वर्ष में 2 बार नवरात्र आता है, 6 महीना में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार। और देवी जागरण मनाया जाता है। देवी जागरण ये भारत पहला है जहां देवी का जागरण होता है। देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। क्या पत्नियां सादगी साधकाए अगर, पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधे विश्वास की बेड़ियां। छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधे विश्वास की बेड़ियां। ये पति स्वयं देव बनता चला जाएगा, ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा। ओ जनक की नदी तू गगन से चली, पर धरा से मिली, हाँ यीशु से पली। तू साधना की मूरत, कसी बार मूरत तो मूरत मधुर मनोहर, साधना की मूरत अब कहानी बनी, ये राज रानी बनी, महारानी बनी। ओ जनक की लली, जनक की लली, तुमने प्राण कराया बालिका से, अच्छा लगा। और धन्य है तुम्हारा जीवन, और धन्य है तुम्हारी पुत्री सुनैना का जीवन, और धन्य है तुम्हारी पुत्री सीता का जीवन। संस्कारों का जो जन्म होता है वो सबसे पहले माता से होता है, क्योंकि जन्मदात्री माता ही जन्म की गुरु होती है। और जो संस्कार प्रथम में देती है वो होती है माता। और माता के संस्कार मुझे इस बालिका में दिखाई देते हैं, पर मैं ये विचार करता कि इसके आधे संस्कार तुम पे क्यों जाते हैं, ये नहीं समझ में आया। क्योंकि जनक वो पिता है जिसने जन्म लेने के बाद पुत्री सीता को अपने संस्कारों से ढालना आरंभ कर दिया। ज्ञान और वैराग्य का ये जीवन ऐसा है जिसने अपने ज्ञान और वैराग्य की धरती पर खड़े होकर के संस्कारों को पैदा किया, उसका नाम है जनक। तुमने अपनी बेटी से प्राण कराया, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी बालिका के प्रति है। ये बनो जगत का गौरव सीता, ये बनो जगत का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई, तू वसुधा का सम्मान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, ये गगन छोड़ अब धरती पर आई, पर तू जन जन की जान बन गई, तू जन जन की जान बन गई। सदा पति की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा है सीते। तू अखंड सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती हो। पूरा पूरा हमारा आशीर्वाद बाबा बोला। विश्वामित्र मिले पुनियाई, तुम्हारी नजर ने नजर को है देखा, अब नजर की ये राहत नजर कह रही है। तुम्हारी नजर ने बहुत पुराने रिश्तेदार हैं ना, हाँ, तो आजकल तो नई रिश्तेदारी चलती नहीं है, और पुरानी रिश्तेदारी बहुत चलती है। पर जितना सम्मान आपको पुरानी रिश्तेदारी में मिलेगा उतना नई रिश्तेदारी में नहीं मिलेगा। बहुत पुराने रिश्तेदार हैं भाई, अब बुढ़ापा है, पहले जवान थी,
ये विज्ञानी है, ये विज्ञानी है। ये जब चाहे तब जवान, जब चाहे तब बुढ़ापा। ऐसी इनके पास जड़ी बूटी है कि जब चाहे जैसा चाहे, चाहे बाल काले कर ले, चाहे श्वेत कर ले, सफेद कर ले। आपके प्रश्न का उत्तर मैंने इस बात में। जय हो। विश्वामित्र जी का आगमन मिथिला की धरती पर हो गया आनंदित। और आप कभी अकेले नहीं चले, जब चले जहां चले किसी न किसी को साथ में लेकर ही चलते। कभी अकेले चले ही नहीं। इनका जीवन ऐसा रहा कि कभी व्यासी अकेले नहीं चलते। और बहुत पुराने रिश्तेदार हैं हमारे। मेरे बाबा के सगे साले हैं। देखो कितने पुराने रिश्तेदार। आपके बाबा के साले जिंदा है बताओ, और देख लीजिए मेरे बाबा के सगे साले हैं आप। इनकी बड़ी बहन शतवती, विश्वामित्र जी की बड़ी बहन शतवती मेरे बाबा श्री ऋषि महाराज को जाई है। मेरी दादी वर्तमान समय में कौशकी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा, मेरे पिता के मामा है विश्वामित्र जी, मेरे पितामह हमारे बाबा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठा करता था। व्यास जी ये वही कंधे हैं जिन कंधों पर मैं बैठा करता था और रेवा नदी और समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। क्या आनंद का वो जीवन था। अब मुझे अपना बचपन याद आ गया। बैठने का मन तो आज भी कर रहा है। ये बात सत्य है। अगर मैं अभी बाबा से कह दूं तो मुझको अपने कंधे में बैठा लो, ये बैठा ले। नाती चाहे जितना जवान हो जाए और बाबा चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, लेकिन एक बार एक नाती कह देगा बाबा कंधे में बैठा था, तो बाबा चाहे मर जाए लेकिन बैठा। ये नाती बाबा का प्रेम है, उद्गम प्रेम है। व्यास बड़ा विलक्षण प्रेम होता है बाबा और नाती। मुझे वो समय आ गया है कि मैं रेवा नदी समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। वो भी एक जीवन था मेरा। और ये नाती और बाबा का जो संबंध है, नाती जब छोटा होता है तो बाबा अपने कंधे पर बैठा लेता है, नगर नगर गांव गांव जगह जगह घुमाता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि यदि नाती जवान हो जाए, बाबा बूढ़ा हो जाए, बाबा के कंधे कमजोर हो जाए, बाबा के पैर कमजोर हो जाए और बाबा चलने की अवस्था में ना हो, तो निश्चित रूप में ये नाती का भी धर्म है कि अपने बूढ़े बाबा को कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे। ये नाती का धर्म है। जय हो, जय हो। जिस नाती को बाबा अपने कंधे पर बैठा करके नगर नगर घुमाता है, जगह जगह ले जाता है, उस बाबा को भी कंधे में बैठाने की आवश्यकता है। पर आप परेशान न होना, परशुराम के कंधे भी इतने कमजोर नहीं जो आपको कंधा ना दे सके। मैं मरने की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदा की बात कर रहा हूँ। हाँ, कहीं आपकी मानसिकता खराब हो जाए। ये तो परशुराम मुझे मारने लगा। धर्मात्मा राम तथा लक्ष्मण ये महर्षि परशुराम जी हैं। इनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करो। पद सरोज मिले दो भाई। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कुछ लोग अपना परिचय स्वयं दिया करते हैं। बहुत लोग समाज में होते हैं जो अपना परिचय स्वयं देते हैं। हमको जानते हो कौन है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। अब कुछ लोग अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है। इनको जानते हो कौन है। हाँ, कुछ लोग परिचय के मोहताज होते हैं, कुछ लोग परिचय के मोहताज नहीं होते। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में ताज नहीं होते, और वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में ताज होते। मणिमुकुट कुंडल पीठ मुक्तावली शोभित हो रही, दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े, ऐसा प्रतीत होता मानो ये राजकुमार है। और राजकुमार है तो राजा के बेटे होंगे, और राजा के बेटे हैं तो ये कौन से राजा के बेटे हैं। जरा ठीक ठीक परिचय करें। इन बालकों का परिचय इस प्रकार राम लखन दशरथ के दुर्गा। ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र। श्यामल का बालक इसका नाम राम, गौरवर्ण का बालक इसका नाम लक्ष्मण। इस प्रकार से परिचय।